वार्ड कमिश्नर जहाँ का भी वार्ड कमिश्नर है वो अपना घर अगल बगल मोहल्ला उस ज़्यादा देखता है, बाकी छोड़ देता है। इस बार किसी ऐसे को जिताना है जो सच में काम करे हमारे लिए। बस यही समस्या है बेटा, हम हाथ जोड़ रहे हैं। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। किस वार्ड में हुआ है कितना झोल, मिरर मीडिया के माध्यम से खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत में, जहां हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ है तमाम वार्डों की सच्चाई, वो भी जनता की जुबानी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के मनईटांड़ इलाके में, वार्ड संख्या 30 ये कहलाया जाता है, जिसकी साफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है और साफ सुथरा धनबाद का जो वादा किया जाता है वो किस तरह से पूरा हुआ है। चारों तरफ गंदगी का अंबार, उस पर विचरण कर रहे आवारा पशु और ये टूटी सड़कें ये साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर विकास जो है ये कोसों दूर है। और जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर उनके वोट का क्या हुआ। जनता हमेशा ये उम्मीद करती है कि उन्हें जो जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, जिन्हें वो चुनने वाले हैं, वो उनकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। लेकिन धरातल पर कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जिससे लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो अभी हम धनबाद के मनईटांड़ इलाके में हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ परेशानियाँ होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या कुछ सोचकर इन्होंने अपने जो वार्ड पार्षद हैं, जो मेयर हैं, उन्हें चुना था और क्या कुछ उसका परिणाम देखने को मिला है। क्या कुछ परेशानियाँ हैं यहाँ पर? परेशानियाँ तो आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे पीछे ढेर सारा कचरा है, आवारा पशु है और पिछले 10-12 सालों से हमारे ये जो मुख्य सड़क है हमारा, इसका निर्माण नहीं हुआ था और अभी रिसेंटली निर्माण हुआ होगा 1 साल पहले। तो नाली वाली सब टूट चुका है एक साल के अंदर ही। और जो कचरा गाड़ी आता है बराबर कचरा उठाने, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए। जो कचरा चारों तरफ फैला हुआ है उसके लिए डस्टबिन होना चाहिए। और अभी जो है आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा आवारा पशु, वो जो पीछे वो जो सांड दिख रहा है 5-6 लोगों को मार चुका है और उधर एक कुत्ता है जो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को काट चुका है। तो ये सब पे नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर के आप लोगों ने शिकायतें की है निगम जाकर? शिकायतें की है तो कहाँ शिकायत करें। क्या कुछ उन लोगों की ओर से रिस्पांस होता है? रिस्पांस वही कभी कभार कचरा गाड़ी आता है तो सड़क बना तो सड़क टूट गया, यही रिस्पांस यही है बस। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट लगभग सारा खराब है। देखिए ये अभी नया पोल लगा है, तो इस साइड का जो भी पोल है सारा पुराना जर्जर पोल है, तो वो लगा तो इसको हटाना बनता, नहीं तो ये कभी भी गिर सकता है। ये सब जितना भी पोल है इस लाइन में सारा, वो नया लगा ठीक है, इस साइड का सारा हटना भी चाहिए, नहीं तो ये किसी के ऊपर गिर जाएगा और बिजली का पोल है। और क्या कुछ समस्या है? पेयजल को लेकर के क्या यहाँ पर सप्लाई का पानी का सप्लाई ठीक है, वो कंटिन्यू बेसिस पे? हाँ, वो कंटिन्यू आता है। आप बताइए, युवा वोटर हैं, क्या कुछ गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर से, आने वाले पार्षद से? बोलिए। आप बताइए, आप युवा वोटर हैं, क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर और पार्षद? गुजारिश यही रहेगी, ये सब जो समस्याएं हैं इन लोगों, ये सब ठीक होना चाहिए और नियमित काम होना चाहिए। पिछले मेयर ने कितना कार्य किया आप लोगों के लिए? कुछ कार्य हुआ है पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ये सब जो है आपके सामने ही है, हम लोग से ज़्यादा तो कैमरा देख ही रहा है, बस यही बोलना चाहेंगे। तो आने वाले मेयर को क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे कि इन 3 चीज़ों पे सबसे पहले काम होने की ज़रूरत है? इधर जो मेन इधर पानी आता है ना, ये सप्लाई वाला, ये पानी टंकी से, इधर वाले में पानी में बहुत दिक्कत आ रहा है अभी फ़िलहाल में। इधर में पानी आता ही नहीं है, पर उधर जो उस साइड गांधीनगर के साइड है उधर 24 घंटा पानी आता है, पर इस पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, आपके एरिया में ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका क्या व्यवस्था है? बरसात में कैसा यहाँ पर नज़ारा होता है? स्विमिंग पूल बन जाता है। भैया से पूछ। चलिए, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मुंह
उस जबानी ही यहाँ के जो यहाँ के पार्षद जो रहे, जो मेयर रहे, उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या परेशानी है आप लोगों को? यहाँ परेशानी मैडम जितना गिनिएगा उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ का पार्षद भी है, चाहे मेयर भी, जितने भी है, सिर्फ एक ही बार आते, सिर्फ वोट मांगने के टाइम में। उसके बाद दोबारा किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, किसी भी रीजन हो, मोहल्ला में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शिकायत हो, ना कुछ ना देखने आएंगे ना कुछ सुनने आएंगे। बाकी एक बात बता दें, हमारे मोहल्ले के जितने भी हैं बस किसी तरह से सिर्फ यहाँ गुजारा हो रहा है और कुछ भी नहीं। ये नगर निगम का इंदिरा निवास क्वार्टर बना है, मगर आज तक कभी किसी ने कोई ना एक रिपेयर करने के लिए आया है और ना कुछ करने के लिए। ना यहाँ का शौच, कभी आप आगे बढ़ के देख लीजिएगा, इतना गंदा है कि ना किसी तरह से ना कोई रिपेयर होता है ना कोई सफाई होता है। एक बार वार्ड पार्षद की तरफ से आए भी थे, एक हुए थे 4 बाथरूम का हम लोग का सेंक्शन हुआ था, मगर 4 बाथरूम में वो एक बाथरूम सिर्फ लेडीज़ का बना, वो भी बोले ना कभी भी लगता है कि धंस जाएगा। पीछे हम देख पा रहे हैं ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर काफी कचरे का अंबार लगा हुआ है। कोविन बूथ थोड़ी ना है, यहाँ अड्डाबाजी होता है, सरकारी स्कूल है, यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। बालवाड़ी स्कूल है, ये आंगनबाड़ी स्कूल है, मगर इस समय ना पढ़ाई होता है, ना शिक्षा होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ यही होता है, सिर्फ साल जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन, बस इलेक्शन के टाइम में थोड़ा बहुत चकाचक होता है, बस उसके बाद मिठाई का डब्बा मिलता है, बस उसी में हैप्पी। और झाड़ू लगाने कोई आते हैं यहाँ पे निगम की ओर से? नगर की तरफ से हाँ 15 अगस्त में आए थे, स्वतंत्र दिवस में। अभी तक झाड़ू नहीं लगा। उसके बाद से हम ही लोग झाड़ू मार लेते हैं अपने से। उसके बाद देख लीजिए कितना चकाचक है। बताइए क्या समस्या है आपके वार्ड में? देखिए ये भौतारनी पथ है, मनेटर भौतारनी पथ और है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हर दिन कचरा साफ होता है, लेकिन कचरा यहाँ का इतना बड़ा एरिया है कि मैंने समझिए नहीं के बराबर साफ होता है। और हमारे मोहल्ले में 1-2 जगह ऐसा है लोग कि रोड पे ही पानी बहता है। इसका हम लोग को समस्या चाहिए कि इसका समाधान हो। पार्षद कभी देखने के लिए आए यहाँ पे कि ड्रेनेज? कोई पार्षद नहीं। तो वही कहना है कि थोड़ा हम लोग पर काफ़ी ध्यान दे, चाहता हूँ मैं, या साफ़ सुथरा रहे तो लोग अगल बगल भी सुरक्षित रहे। इसके कारण काफ़ी बीमारी फैलती है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। नालियों की क्या कुछ समस्या है? नाली की समस्या, नाली हर समय ओवरफ्लो, अभी भी गंदगी है। कितना बार मैंने बोल चुका, उनका कोई कचरा फेंकाते हूँ, यहाँ पर स्लैब भी नहीं देखा जा रहा है, खुली है नाली को, परेशानी है इससे। वही नाली तो ओवरफ्लो हो जाती है। बरसात में क्या स्थिति रहती है यहाँ? बहुत खराब रहती है, मत बोलिए। रूम तक, आदमी का रूम तक कचरा चले जाता है, उसके बाद उसका समाधान दो। अच्छा, अब चूंकि चुनाव जो है वो आ गया है, मेयर पद के लिए लोग उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हो गए हैं, क्या सोच कर आने वाला मेयर चुनेंगे आप लोग? देखिए इसमें तो मेयर लोग एक से एक हैं और सब दिग्गज लोग हैं, किसी के बारे में कुछ बोलिया नहीं जा सकता। ऐसे हम लोग का तो बीच में अपना चंद्रशेखर जी थे। किसको इस बार चाहेंगे तो हम बता दिए हम किसको चाहें। और इस बार चाहें कि मेरे पार्षद दूसरा ही बने तो बेटर रहे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं? बदलाव के लिए पार्षद ऐसा हो कि अपना भाई मोहल्ला को कम से कम सुरक्षित रखे। इसके बीमारी होती है हर तरह का, ना नाली हो गया आपका, साफ सफाई ज़्यादा होना चाहिए। और क्या? अरे यही साफ सफाई बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। अच्छा, पिछले 5 या 10 साल में कहा जाए तो 30 नंबर वार्ड में कितना विकास हुआ है? विकास कौन ज़्यादा, कोई 30 नंबर में तो ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। आने वाले मेयर को किस आधार पर चुनिएगा, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? अब देखिए, अब तो वो मेयर खड़ा होते हैं, अब जो जीतने वाले होंगे उन्हीं को तो वोट दिया जाएगा। आप बताइए क्या परेशानी है यहाँ इस वार्ड में? आप देखिए ना, आपको आने जाने में कोई दिक्कत बुझाया? आप देखिए, जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है, बिन मौसम बरसात जैसी स्थिति है। हाँ, तो यही सब देखिए, यही सब वार्ड में होता है। अच्छा, नालियाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खुला है, निगम ने कभी इसको लेकर के शिकायत की है? नाली का तो देखिए निगम से बराबर हर हफ्ता 15 दिन में साफ होता है नाली, ऐसा बात नहीं होता है। अब ये वार्ड कमिश्नर, जहाँ का भी वार्ड कमिश्नर है, वो अपना घर अगल बगल मोहल्ला उस ज़्यादा देखता है, बाकी छोड़ देता है। अब कोई भी वार्ड कमिश्नर है, आप उससे ही जाकर इंटरव्यू लीजिए, उसका वार्ड कहाँ तक पड़ता है, कहाँ घर है, उसको पता नहीं है। उसको भी मालूम नहीं है, जो अभी खड़ा होगा वार्ड कमिश्नर में, उसको भी नहीं मालूम है कि एरिया कहाँ तक है और कहाँ कहाँ गली कहाँ है। गली उली का कोई साफ़ सफाई नहीं होता। मेरा जहाँ पर वार्ड कमिश्नर का घर है
अगल बगल वहाँ पर साफ होता, बाकी देखा जा रहा है कि मेयर के पद के लिए काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो व्यापारी हो, कॉलेज संचालक हो या फिर पूर्व मेयर हो। कितना विकास हुआ है पूर्व मेयर के कार्यकाल में और क्या सोचकर आने वाले मेयर को चुनिएगा? मेयर को तो क्या, हम लोग तो सिर्फ अपने जैसे वार्ड में देते हैं वोट, तो वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं, उसके बाद वो उसका उन लोग चुनता है मेयर को, तो वो किसको चुनेगा ये कौन जानता है? आप जरा सोच के देखिए। आने वाले मेयर से क्या कहना चाहिएगा? हम मेयर को क्या कहेंगे, हम तो अपने वार्ड में तो वार्ड और वार्ड कमिश्नर को ही क्या कहेंगे। काम होने की सबसे ज़्यादा बस यही ज़रूरत कि है? साफ सफाई, नाली गली उली अपना हो, यही सब, और क्या। बताइए आपके वार्ड में क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या सोचकर आप अपना आने वाला मेयर या पार्षद चुनेंगे? परेशानी तो जैसी है कि आप देख ही पा रही होंगी, एक तो जल जमाव इधर है, सामने यहाँ से वहाँ तक जो भी कचरा दिख रहा है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं उठाया जाता है। जो बात है ये सच है कि गाड़ी आती है यहाँ पर, लेकिन कुछ जगहों से कचरा उठाया जाता है, बाद बाकी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सामने एक गली है, उस गली में भी कचरा आज तक वैसे ही है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि उस गली में कोई आते हैं झाड़ू लगाने के लिए या फिर कचरा उठाने के लिए, ठीक है ना। तो आने वाले चुनाव में मेन हमारा यही सोच करके हम लोग वोट देने वाले हैं कि इस बार किसी ऐसे को जिताना है जो सच में काम करे हमारे लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों समस्याओं पर ध्यान दे और उसका निपटारा कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर के कि हमारा ये प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए, बट कोई उस पर सुनवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ऐसे एज इट इज़ वो रह जाता है। तो क्या लगता है पिछले मेयर ने कितना कार्य किया है धनबाद में? देखिए, अगर पर्टिकुलरली मेयर की बात करें तो हमारे एरिया में वो आज तक नहीं आया है, जो बात है क्लियर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि इससे और बेहतर किया जा सकता है। छाता चूरा वो अलग परेशानी, बरसात में तो एकदम रहना मुश्किल हो जाता है, अंदर से प्लास्टिक हम लोग छाड़ कर रहते हैं। ये घर क्या इंदिरा आवास योजना के तहत? हाँ। कब मिला था? 1999 में। तब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, उससे हम लोग पहले से हैं। खाली 26 साल हो गए क्वार्टर का। अच्छा। 1984 में हमरा शादी हुआ, यहाँ पर आए हैं 1984 में। घर टूटा, पहले 18 का रूम था, 18 का रूम तोड़ के ये पूरा जंगल था, जंगल को तोड़ ताड़ के क्वार्टर बन गया। इसमें बाहरी भी आदमी आया, तो बाहरी आदमी आया तो 26 साल हो गया। हम लोग यहाँ पर बसिंदा, हम लोग 5 भाई। अभी क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? अभी का जो समस्या है, घर चुनता है, दरवाजा टूट गया तो दरवाजा तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन सवाल है बाथरूम का, सबसे बड़ा दिक्कत है। समस्या बहुत है, इतना गंदा बाथरूम में, एकदम ऊपर से साफ छत टूट गया है। देखिए रहे, जाकर दिखाई, अभी कोई कर्म करने जाने लगे, एक बार तो माथा फट गया तो लेडीज का, तब हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। नगर निगम भी जाते हैं, दरवाजा नहीं लगा हुआ है क्या? नहीं, पूरा छत ही गिर गया टूट के। तो कैसे जाए, दरवाजा तो टूट ही गया, छत सब गिर गया। दरवाजा बना है, बहुत दरवाजा हम लोग बनवाए हैं चंदा करके, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 15 रुपया करके दरवाजा बना है। तो जो बनाएगा बाबू तो लेगा ना अपना मजदूरी, तो हम लोग जैसा मजदूरी तो भी जो बनाएगा तो भी मजदूरी लेगा। सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, सब देख बनवाए। यही सब हम अभी क्या गुजारिश करना चाहते हैं? वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे आप? वही सोच के जाएंगे कि जब वोट लेता तो बनेबे नहीं करता, वोट लेके पहले बोलता है कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये फलाना ढकान, कुछ नहीं। सबसे समस्या तो हम लोग का बाथरूम का है, अजय छाता चूरा से अलग, बस यही समस्या है बेटा। हम हाथ जोड़ रहे हैं, तन सा कोशिश करिए। तो अब हम चलते चलते आ गए हैं मनईटाड़ के उस इलाके में जो सबसे चर्चित इलाका है और जिसकी याद यहाँ के पार्षद और मेयर को केवल दीपावली और छठ में ही याद आती है। जी हाँ, वही छठ तालाब जिसके भरोसे पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मेयर हैं, जो पार्षद हैं, वो छठ पूजा में आकर शुभ कार्य करने का ढोंग करते हैं। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरे साल यहाँ पर इसी तरह कचरे का अंबार लगा रहता है और लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। जब हमने यहाँ के लोगों से बातें करने की कोशिश की तो लोग साफ तौर पे यही कहते हैं कि भैया ये तो पार्षद का इलाका है, यहाँ हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो सोचिए आपके लोगों के दिलों में कितना भय है यहाँ के पार्षद को लेकर के।
और कितना लोगों के दिलों में एक डर की स्थिति है कि भैया अगर हम उनके खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए या फिर हमें अवहेलना का शिकार ना होना पड़े। आगे हम आपको दिखाते हैं यहाँ की जो स्थिति है। ऐसा धनबाद नगर निगम दावा करती है कि आप तालाब जो है उसे गंदा ना करें, जो जल स्रोत है उसके अंदर कुछ विसर्जित ना करें। धनबाद नगर निगम एक कॉर्नर बनाएगी लोगों के लिए जहां पर आप पानी का छिड़काव करके और उस कॉर्नर में अपनी जो धार्मिक जो वस्तुएं हैं, जो आपके घर का पूजा का सामग्री है वो आप रख दें। लेकिन यहाँ आप देखिए ये कांच के टुकड़े किस तरह से यहाँ पर बिखरे हुए हैं और यहाँ पर किसी की आस्था का मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये मूर्ति माँ सरस्वती की है और देख सकते हैं आप कि धनबाद नगर निगम के द्वारा माँ सरस्वती को किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। क्या यही स्वच्छ और सुंदर धनबाद की तस्वीर है? क्या यही एक सुंदर नेतृत्व की तस्वीर है? यहाँ की जनता तो अब सवाल भी नहीं खड़ा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पावर का जो डर है वो इतना लोगों के अंदर भरा हुआ है। आगे हम और भी जगहों का आपको दर्शन कराते हैं कि कितनी सुंदर और स्वच्छ स्थिति है धनबाद के वार्ड नंबर 30 में। बड़ी मुश्किलों के साथ हमें यहाँ पर एक युवा वोटर मिले हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वार्ड में कितना विकास हुआ है और इनके क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जब ये वोट देने जाएंगे। तो बताइए क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं? समस्या देखिए, कचरा यहाँ पे नगर निगम साफ कभी कभी होता है। बहुत आदमी लोग, नगर निगम क्या करेगा, बहुत आदमी लोग यहाँ पे कचरा अपने जानबूझ के फैला के जाता है। आप देख सकते हैं कचरा सब। निगम की तरफ से बोला जाता है कि तालाब या फिर किसी एरिया में एक कॉर्नर बना दिया जाएगा जहां पर आप अपनी पूजन की जो सामग्री है उसे आप रख दीजिए, निगम उठा कर ले जाएगी। तो क्या उस चीज़ का पालन होता है? आप देखिए कहाँ कॉर्नर, कहाँ बनाया गया कॉर्नर? नहीं है। नहीं, देख सकते हैं आप। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करना चाहेंगे और पार्षद से? बस साफ सफाई हो। छठलाव मनेटार में 30 नंबर वार्ड है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बताया गया कि कचरे के लिए यहाँ पे जो कुछ होना चाहिए, तो स्थानीय लोग उसका मतलब विरोध करते हैं कि ये मतलब परंपरा के खिलाफ है। पहले हम जल में प्रवाहित करेंगे, उसके बाद हम इस कचरे को इधर उधर डालेंगे। और यहाँ पे कुछ शाम का समय होता है तो कुछ असामाजिक तत्व जैसे एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पहुँचते हैं, शाम को बैठकबाजी होती है। और यहाँ हमारे बुजुर्गों, स्थानीय बुजुर्गों द्वारा बहुत समझाया बुझाया भी जाता है कि आप लोग यहाँ मत बैठिए, प्रशासन आते जाते रहती है, लेकिन इस बात को कोई अमल नहीं करता है। यही विगत कुछ वर्षों पहले यहाँ अगल बगल कुआं था, यहाँ पे एक मतलब डेड हो गया था। प्रशासन आई, भगदड़ हुआ। तो जनवरी का समय था, शाम को खा पी रहे थे कुछ युवक, प्रशासन के डर से यहाँ पे माहौल बहुत डर का बना हुआ। कोई किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते, डरते हैं लोग इस बात से कि अगर उनके परिवार वालों को कुछ बोला जाए या कुछ किया जाए। लेकिन भावी पार्षद से यही उम्मीद रहेगा कि इस तरह का स्थिति जो अभी हमारे अगल बगल मंदिर है, चारों तरफ मंदिर है, यहाँ पे एक भी जल का व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए भी कुछ व्यवस्था है, जैसे कोई आता है पूजा पाठ के लिए तो उसके लिए जल भी चढ़ाने के लिए कुआं है, बस कुआं का सहारा ही काम चल रहा है। और इधर भी दीवार उवार सब असामाजिक तत्व को द्वारा ही। आप देख सकते हैं वहाँ रात भर दारू वारू चलता है, गांजा उंजा पीते हैं। यहाँ पे कुछ बदमाश लोग आके हम लोग बोलते हैं तो हम लोग से लड़ने पे मतलब उतारूत हो जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे दिखा सकते हैं दारू का बोतल, इधर उधर दारू का बोतल है, बस इतना ही। क्या गुजारिश करना चाहेंगे? इस तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए? जी होना चाहिए। किसको अपना तालाब, अपना इलाका पसंद मतलब कि अच्छा बने तो किसको दिक्कत हो? हम लोग तो यही चाहते हैं कि होना चाहिए बस। पानी पाइप उप लगा दिए हैं लोग, उसका जो है पानी नहीं दे रहे हैं, पाइप खाली बिछा के छोड़ दिए हैं। हम लोग का वो गली है, गली में घर। कितने समय पहले पाइप बिछा है? ये हो गया 2-3 साल, 3 साल हो गया। हाँ, पाइप लगा करके और पानी नहीं दे रहे हैं। आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश है कि अच्छा है, काम करें तो मनाईटाड़ का अच्छा सुरक्षित होगा। बाकी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं। आप बताइए क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर से? आने वाले मेयर से कुछ नाला है, कुछ सफाई नहीं होता है अंदर में। ये रोड भी तो नहीं बन रहा, आज तो हो गया 8 साल 9 साल से रोड भी नहीं बन रहा है। थोड़ा दूर एक फीट रोड बनता है फिर बंद हो जाता है। जो रह रहा है तो वो तो कर ही नहीं रहा। अब आने वाला क्या करेगा नहीं करेगा वो तो वही जानेगा। मतलब पिछले कार्यकाल में मेयर जी कितना काम किए हैं धनबाद वासी? धनबाद में तो इधर तो काम नहीं, ये तालाब बनाने का था तो वो भी तो नहीं बना।
अब कौन नया आएगा तब उनको देखा जाएगा। पुराना मतलब कुछ काम नहीं हो पाया 5 और 10 साल। नहीं, कुछ नहीं हुआ पुराना वाला है। इसको हर लोग जानता है, लोग मनी टाड़ छठ तालाब प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक खाली काम होगा कभी काम हुआ, कभी काम नहीं हुआ है इसमें। क्या इसकी याद सिर्फ इलेक्शन में और छठ पूजा में ही आती है क्या लोग? बस बाकी नहीं। कितने बार सुनो पास हुआ, बनेगा कहीं बनता ही नहीं है। खाली आश्वासन मिला? बस यही मिलता है बस। अच्छा, यहाँ की समस्याओं को लेकर कभी निगम गए हैं आप लोग कि यहाँ पर गंदगी है, साफ करवाइए? बराबर लोग जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। और क्या बोला जाता है निगम की तरफ से? हो जाएगा बस यही होता है, सिर्फ आश्वासन? बस। इस बार क्या कहना चाहेंगे आने वाले पार्षद या मेयर को? जो भी आओ भाई, अपना अच्छा काम करेगा तो अच्छा रहे हम लोग के लिए। और क्या, पिछले मेयर कितना काम किया आप लोगों के लिए? जहाँ तक काम हुआ है, जहाँ तक हाँ, ऐसा मनीटाड़ में नहीं हुआ है क्या? नहीं, इधर नहीं हुआ, इधर बहुत कम काम हुआ है। बाजार तरफ काम हुआ है, इधर नहीं। कौन सा रोड है ये? ये छड़तला, मनीटाड़ छड़तला। कितना विकास हुआ यहाँ के पार्षद और मेयर के द्वारा यहाँ पर? ये तो हम तो नया आए हैं, जब से आए तब से हम देख रहे हैं, उसके बाद तो हम जानते नहीं। काम हुआ, आधा नहीं हो रहा है। हाँ, आने वाले मेयर से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? वोट देने जाएंगे ना? वोट देने जाएंगे, जो यहाँ का आदमी है बस रोड पर ध्यान दे, अपना मोहल्ला पर ध्यान दे, थोड़ा गली कुची में ध्यान दे, लाइन बिजली पर थोड़ा ध्यान दे बस। अच्छा, यहाँ पर विवाह भवन बनाया गया है क्या? ये नहीं मालूम, इधर तो नहीं, कहीं नहीं, ये नहीं मालूम। नहीं है, मनीटाड़ इलाके में कोई विवाह भवन नहीं। जड़ को जे भी आता है देखता है चल जाता है, हाँ कराएंगे करते रहता है। कभी बोलेगा 2 गो करेंगे तो और करबे नहीं करेंगे। हम लोग जैसे बोलते हैं सुनने नहीं करता, तो क्या करिएगा? इस बार वोट देने जाएंगे ना? जब मेरा बनेगा तबे जाएंगे। अच्छा, कोई वोट मांगने आए हैं अभी तक यहाँ? अभी तो नहीं आया है, अगर आएगा तो ही बोलल जाएगा कि जब हम लोग को बनेगा तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या क्या मुख्य समस्या है? आप लोग क्या क्या देखते हैं, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत लैट्रिन के, हम लोग के लेडीज के, मर्दाना के इतना दिक्कत है ना कि निगम की तरफ से कोई शौचालय निर्माण नहीं हुआ है क्या? हुआ था, एक तो पूरा नया बना है, लेडीज के है आराम, ये मर्दाना लोग के तो एकदम बर्बाद है, टूट फूट के नीचे गिर गया, इतना बड़ा चप्पा गिरता है, क्या करिएगा? कोई मरम्मती के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया, खाली देख के जाता, बोलता हाँ भेजेंगे आदमी के, फोन कर दिए तो ये कर दिए, लेकिन आता नहीं। कितने साल से ये परेशानी बनी हुई है? कितने साल से? 10 साल से तो हो रहा है सही। मेयर जी क्या किए आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किए, खाली देख के चले जाते हैं। तो कुछ नहीं किए हैं? नहीं। इस बार भी चुनाव में खड़े हुए हैं वही पूर्व मेयर, क्या कहना अब पता नहीं है, तो बोले तो जब तक हम लोग का नहीं उधर सफाइया होगा, बढ़िया होगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या सोच कर आने वाले पार्षद या मेयर को चुनने का मकसद यही है कि इस मोहल्ला का, कॉलोनी का थोड़ा विकास करें। नाला बेकार पड़ा हुआ है, भर जाता है नाला, और रोड का अवस्था आज 40 साल से हम यहाँ हैं, ये रोड बनता ही नहीं है। और कितना विकास किए हैं पिछले मेयर यहाँ पर? कुछ नहीं किए, वो तो इसी तरह आए उसी तरह जा रहे हैं, अब तो जाएंगे ही जैसा हम लोग का सोच है। वो पार्षद जीतने के बाद इधर आता ही नहीं है, न किसी मोहल्ला में घुसता, कोई तरह के परेशानी होता है जाते तो पार्षद नज़र नहीं आता, खोज के उसको खोजना पड़ता है, तो कभी कभी मिल जाता है, और ऐसे तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और मनीटाड़ में ऐसा क्या 3 चीज़ है जो आने वाले मेयर या पार्षद को सबसे पहले करने की ज़रूरत है? आपको तो बताया हम कि सबसे पहले रोड का कल्याण करना है, नाला का कल्याण करना है, कॉलोनी में बहुत गंदगी रहती है उसको समाधान करना है। छठ तालाब की स्थिति क्या है? छठ तालाब तो आप देखे होंगे, आपको क्या बताएं हम, उसका स्थिति एकदम जर्जर हो गया, और वो छठ का नाम बदल देना चाहिए, इसलिए कि छठ तालाब का नाम से बहुत वहाँ कचरा फेंकाता, सब लोग घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं और वहाँ डाल देते हैं। निगम कहती है कि वो तालाबों के साइड में एक कॉर्नर बनाती है जहाँ पे आप अपने कचरा रखिए और निगम उठा कर ले जाएगी, ऐसा होता है क्या? हाँ, वो तो हो रहा, लेकिन हाँ, तालाब के पास में नगर निगम वाला उठा कर ले जाता है सब। और सारे मोहल्ले के लोग जो हैं, जितना भी मोहल्ला है, वो फूल, बेलपत्र, तुलसी का पत्ता, ये सब जो है वो डाल देते हैं, डाल के चले गए, जहाँ पाए वहीं फेंक दिए। उसके लिए एक अस्थाई तालाब के बगल अगल में एक ठो बनवाना चाहिए, जो कि धर्म का जो भी पूजा की सामग्री है वो उसमें रखना चाहिए।
इसी के साथ हम कुछ और युवा वोटरों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस एरिया, इस वार्ड में क्या कुछ परेशानी है और आने वाले जो मेयर होंगे या पार्षद होंगे उन्हें किन आधारों पर वोट मिलना चाहिए। बताइए क्या सोचकर वोट देंगे आप? देखिए, मेनली वार्ड पार्षद का जो काम है जनरली आपका लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो एरिया वाइज जो लोकल रेसिडेंट है उनको म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज़ के साथ जोड़ना के रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वार्ड पार्षद लोग अपना बहुत प्रयास करते हैं कि सारे प्रॉब्लम का सलूशन करें, बट कहीं ना कहीं ये हमारा गवर्नमेंट जो सिस्टम है यहाँ पे कुछ जो डिलेज होते हैं। एक सिंपल सा आप अगर कैप्चर किए होंगे, अभी इस रोड में आप गए होंगे छटला वाला रास्ता में, यहाँ पे कुछ स्ट्रेच आप देखे होंगे जो नया नया अभी बना है और कुछ स्ट्रेच अभी भी डैमेज्ड है, जबकि ये साल भर से इसके ऊपर चर्चा हो रहा है कि इस चीज़ को पूरा यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से लेके पूरा लंबा स्ट्रेच वो पूरा कंप्लीट वो बने, बट थोड़ा ही बन पाया है। तो शायद कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंस है कि जो हमारे पार्षद साहब हैं या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो अपना प्रयास करते हैं, साल भर से प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को मुद्दे को उठाया जाए। मुद्दे को बोला भी गया है, पर शायद कहीं ना कहीं वो अप्रूवल का हो या बजट का इशू हो, जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्या लगता है पिछले 5 सालों में, 5 नहीं 10 सालों में कितना विकास हो पाया आपके एरिया का? अगर 10 सालों में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज विकास तो हुआ है, हाँ, बट रेट जो है वो उसका स्पीड रेट बहुत ही स्लो है इन कंपैरिजन टू अदर मेट्रो सिटीज़ या अदर बी टाउन सिटीज़। अगर इसी में आप मान लीजिए रांची मान लीजिए या जमशेदपुर मान लीजिए, वहाँ पे अगर लोकल अथॉरिटीज़ में अगर लोकल या वार्ड लेवल में आप कुछ देखेंगे, वहाँ का जो आपका विकास का स्पीड है और उस हिसाब से धनबाद में जहाँ है वो बहुत ही ह्यूज गैप आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और भी है कि धनबाद में हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे आपका बहुत ही स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा अच्छा ग्रोथ रेट है। जैसे एज एग्जांपल जैसे यहाँ पे मुझे सुनने को मिलता है कि बरमसिया के जो वार्ड पार्षद है उनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट रहा है। वो पर्सनली घर टू घर जाके हर चीज़ पूछते रहते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर कोई भी कोई अगर वोटिंग के लिए खड़ा भी होता है, अपने रोल के लिए, वार्ड पार्षद के रोल के लिए भी, पर एक इमोशनल कनेक्शन भी लोगों के बीच में रहता है कि वो जनरली आप सिंपल सोचिए ना कि मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है, आप जनरली उस चीज़ को खरीदना नहीं पसंद करेंगे। आप 10 साल से जो खरीद रहे हैं वही लेंगे, भले आप 2 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। तो क्या लगता है धनबाद के जो पूर्व मेयर रहे हैं उन्होंने कितना विकास किया और क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? देखिए, विकास के लिए जो हम लोग अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको पेजेस दिखेंगे जहाँ पे जो असेंबली में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं धनबाद को लेके, वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह दिखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स दिखेंगे, एजेंडा दिखेंगे, लेकिन वो जनरल पब्लिक के रीच के बहुत बाहर है। ठीक, जो मेन मुद्दे हैं। अदरवाइज बाकी सारे जो भी ऐसे फन वगैरह के जो भी ऐसे मुद्दे हैं वो आपको ऐसे दिख जाएंगे, उनमें रीच रहता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं है कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो सोशल मीडिया का आपका यूज़ हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी को उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे हम जैसे जो नए वोटर है, जो न्यू जनरेशन है, वो फिज़िकली उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं तो उनके पास फ़ोन या कोई भी डिवाइस में वो ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है। जैसे आप ये देखेंगे कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा एजेंडा वाइज तो नहीं दिखा कि जो भी खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, ठीक, उनका क्या एजेंडा रहेगा इस बार या कोई प्रॉमिसेस रहेगा, ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है। तो वो चीज़ कहाँ से दिखेगा, ये कुछ होना चाहिए। मतलब लोगों तक उनके जो एजेंडे हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। जी, क्लियर, एग्जैक्टली। अब मान लीजिए जहाँ पे आपका वार्ड पार्षद है उसके नियर बाय नेबरिंग जो भी हाउसेस हैं उनको चलिए आप मान लीजिए रैली निकल रहा है या माउथ टू वर्ड में जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ पहुँच रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी है कि एक वार्ड तो बस एक छोटा सा 10 बाय 10 एरिया का तो नहीं है, बहुत बड़ा एरिया रहता है। ठीक है, अब जैसे मुझे ही नहीं पता कि एजेंडा क्या है इस बार का।
मतलब प्रत्याशियों का एजेंडा जो है वो जन जन तक पहुंचे, इसकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए आने वाले मेयर को, ये यहाँ के युवाओं का कहना है। हमने आपको दिखाई वार्ड नंबर 30 मनईटाड़ की हकीकत, जो जनता ने खुद ही खोल दी है। तमाम जो प्रतिनिधि थे, जो पार्षद रहे और जो मेयर रहे, उनकी पोल। जी हाँ, और अभी हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर समस्याएं कुछ इस कदर है कि यहाँ पर किसी भी पार्षद, किसी भी मेयर की नज़र ही नहीं पड़ी है। और ये जो सड़क है ये अवहेलना का शिकार बनती आई है। और ये स्थिति एक दिन की नहीं है, ये सालों से ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब लोगों ने बताया कि यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से देखने को मिली। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पूरे मनईटाड़ की शान कही जाने वाली छठ तालाब जो है वो केवल यहाँ के नेताओं के वोट लेने के लिए बस बन चुकी है। और वहाँ की जो स्थिति है उससे भी हमने आपको अवगत कराया कि क्या कुछ वहाँ पर परेशानियाँ हैं और वहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं। जी हाँ, वोट देने के बाद भी अगर इस तरह की स्थिति हो और शहरी क्षेत्र में शहर की सरकार के द्वारा अगर इस तरह की चीज़ें की जाए, तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं और इस तरह के जो सवाल हैं, यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो वोट अगर दे रहे हैं, अगर जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास जो है ये केवल वादों तक ही क्यों सीमित हो जाता है और वादे करके जो है तमाम लोग भूल क्यों जाते हैं। अभी वही दौर आ गया है कि अब यहाँ की जनता जो है वो जाग चुकी है और यहाँ पर जो आने वाले जो भी प्रतिनिधि होंगे या फिर वोट मांगने के लिए जो भी आने वाले हैं, फिर चाहे वो पार्षद हो या फिर मेयर, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और यहाँ के लोगों ने यही कहा है कि उन्हें उम्मीदें कई लोगों से हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। फिलहाल वार्डे हकीकत में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ अन्य वार्डों की समस्याओं के साथ और हकीकतों के साथ, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही बताई जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।